अब हम रिलेशनशिप में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स चिल्ड्रंस, है ना। अब कहने को इतना प्यार, अटूट रिश्ता, कफन तक का साथ, लेकिन अंदर की बात, बरोबर है। और ये क्यों है और यह नहीं होना चाहिए, बराबर है। ये है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये नहीं होना चाहिए, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है, बराबर ना। सब पेरेंट्स दिल खोल के बोलना, सब चिल्ड्रंस दिल खोल के बोलना, है ना। कुछ कल पेरेंट बनेंगे, कुछ आज चिल्ड्रन हुए हैं, लेकिन परेशान सभी हैं। कोई ये झूठ मत बोलना कि हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल इज वेल, है ना। पेरेंट्स चिल्ड्रंस, अब पेरेंट्स का मतलब ग्रैंड पा तक आ गए। पेरेंट्स यानी ज्ञान देने वाली इंस्टीट्यूशन। जो आपका हित चाहती है ना, जो आपसे प्रेम करती है, जो आपको पैदा कर रही है, जो आपको बड़ा कर रही है, जो आपसे उम्मीद रख रही है, बरोबर है, वो इंस्टीट्यूशन। और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप तो है और तगड़ा है, और इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। जब हम मन में आएंगे साइकोलॉजी समझाऊंगा, लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि यदि पेरेंट्स और चिल्ड्रंस में जो कुछ भी होता है उसका प्रभाव दोनों पे, स्वास्थ्य पे, मन पे, जीवन पे, प्रसन्नता पे पड़ता है। क्योंकि यही एक ऐसा रिश्ता है जहां चॉइस नहीं है, बाकी सब जगह चॉइस है, और कफन तक का साथ है। तो ये रिश्ता हसीन होना, इसमें अंडरस्टैंडिंग होना इतना जरूरी है जिसकी आपको कल्पना नहीं है, और कभी कोई इस तरफ कदम बढ़ाता नहीं है। और जितनी भी शिक्षाएं उपलब्ध है वो इन रिश्तों की आग में घी डालती है। सारी शिक्षाएं नारद मुनि वाली है। हम कोशिश करेंगे, और आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, दिल खोल के बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये समस्या क्या है और इसका समाधान कैसे हो। यदि दोनों में ट्यूनिंग है, संघर्ष नहीं है, मन दुख नहीं है, तो आप विश्वास जानिए कि आपकी कई बीमारियां दूर हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी, आपका प्रभाव, आपका जीवन कई गुना बेहतर हो जाएगा। क्योंकि एक अजब गजब का रिश्ता है ना। और वो रिश्ता बहुत बुरी तरह से संकट में है, और आज का ऐसा नहीं है, युगों से ये रिश्ता संकट में है। अब मैं पेरेंट्स से पूछना चाहूंगा, वे बताएं कि उन्हें बच्चों से क्या शिकायत है। और शिकायत का अर्थ तो सब जने समझते हैं ना, कि नहीं समझते हो। साइकोलॉजिकली थोड़ा सा अर्थ समझना, या कोई समझाए। थोड़ी सी साइकोलॉजी सबको सीखनी पड़ेगी। जब मैं साइकोलॉजी सिखाऊंगा तो आप ज्यादा सीख जाएंगे, लेकिन साइकोलॉजी के बगैर कोई बात समझ में आएगी नहीं, और साइकोलॉजिकल क्लू समझना पड़ेंगे। हर पेरेंट्स को बच्चों से शिकायत है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या हुआ, एकदम बैंक पे जवाब दो। कोई माइक देना इसके हाथ में। है और होना चाहिए के बीच का अंतर जो है वो शिकायत थोड़ा सा डिटेल।
कि किस इस तरीके का होना चाहिए किसको? बच्चे को, हाँ, कि बच्चे में इस तरीके का होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस जो है वो उसका। और वो ऐसा नहीं है। बरोबर, करेक्ट। अभी वेरी गुड, एप्रिशिएटेड, परफेक्ट। शिकायत का मतलब क्या है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ये नहीं है। बरोबर है, बस हो गया ना, अभी उत्तर ही सही दे दिया उसने, तो वेरी गुड, मैं यही चाहता हूं। साइकोलॉजिकल हम कहते हैं शिकायत, आप शिकायत पर अटकते हो। झगड़ा क्या है कि आप जैसा चाहते हो वैसा मैं नहीं हूं, या नहीं हो पा रहा हूं, है ना, या आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूं। बरोबर है, तो चलो, बच्चे सब तैयार हैं। जो युवा बुजुर्ग हैं, है ना, वो खड़े हों और बराबर एक्सप्लेन करें कि क्या तकलीफ है बच्चों से और कैसे हो जाए बच्चे तो सब सेट हो जाए। आके बोलो, करोड़ों की जिंदगी का सवाल है। आइए, एक मिनट, एक एक करके। और कौन कौन बोलेगा? हाथ तो ऊपर करो। अरे क्या यार, घर जाके डांटते हो और यहां बोलते नहीं हो। इधर इधर आओ, मैदान में दिखना तो चाहिए ना कौन बोल रहा है। माइक पास में लो, दिल से बोलो। मैं दिल दिमाग दोनों से बोलूँगा, बैलेंस करूँगा। ठीक है, बोलो। मेरा बच्चा का कंप्लेन है कि पापा हिटलर है। हाँ 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 हाँ, नहीं एक मिनट, चलो ठीक है। अभी हिटलर इसीलिए हूँ मैं कि उसको 9th स्टैंडर्ड्स के बाद कभी वेकेशन नहीं मिला। उसने डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग किया, ज़बरदस्ती धक्का मारा। डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग किया, ज़बरदस्ती धक्का मारा। बॉम्बे में फर्स्ट क्लास फर्स्ट केमिकल इंजीनियरिंग में आया, ज़बरदस्ती किया, धक्का मारा। लड़का बहुत होशियार था, मेरे से बहुत होशियार था, क्योंकि मैं बॉम्बे में फर्स्ट क्लास प्लस केमिकल इंजीनियरिंग में नहीं आया था, और वो बॉम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया। मेरे को बोलता है पापा आप बहुत स्वार्थी हो, हिटलर हो। मैं बोला अच्छा, मेरे को दोनों चीज़ समझाओ। हिटलर इसलिए है कि आप मेरे को सब चीज़ में ज़बरदस्ती करवाते हो। बोला ओके, आई एम सॉरी। दूसरा क्या है? बोला दूसरा आप बहुत स्वार्थी हो। मैं बोला अच्छा क्या स्वार्थी है मेरा? बोलता है आप इसलिए मेरे को बढ़ा रहे हो कि जब भी आप बूढ़े होंगे तभी आपको पैसा चाहिए, वो पैसा मेरे से मांगेंगे आप। मैं बोला बेटा तू बहुत होशियार है, मैं तेरा जैसा होशियार नहीं हूँ, बट परमात्मा मेरे साथ में है। मैं परमात्मा को बोलता हूँ हे परमात्मा, न पिताजी से कभी लिया है, न दोनों बच्चे केमिकल इंजीनियरिंग भी है उससे लेना है, मेरे को मदद करना। गॉड इज हेल्पिंग मी, परमात्मा इज हेल्पिंग मी। आओ, बच्चों से शिकायतें क्या है कि कोई शिकायत नहीं है? बोलो बोलो। आप बोलोगे नहीं तो समस्या सुलझेगी नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक सेकंड रुको, इनको आ जाने दो। चलो आज पास में है, आ जाओ, माइक दे दो। सर पूछ रहे हैं कि बच्चे से शिकायत है, जो जैसे मेरी लड़की 10th से बैठी है, मैं उसको बोल रही हूँ कि तेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है वो तू बाहर निकाल, बट वो सी लव्स मोबाइल, वो उसको छोड़ने को ही तैयार नहीं है। बस उसको पूछेंगे हाँ करती हूँ, और जब भी इससे बाहर निकलेगी तो क्या है, डायरेक्ट उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो मेरे पे निकालेगी। जब तक मैं सर को नहीं जानती थी, उनका नहीं सुनती थी, तब तक फाइटिंग होता था, लेकिन अभी मैं समझ गई हूँ कि जब तक ये अंदर से नहीं जागेगी मुझे शिकायत रहेगी, लेकिन इसके वो खुद ही जागना है, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है मेरे पास। इसके लिए मैं चुपचाप बैठ गई हूँ। और दूसरा मेरा लड़का है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बस उसको अभी मुझे थोड़ा डिग्री चाहिए करके वो जा रहा है, तो उसको उसके हिसाब से छोड़ दिया है। जब भी उसको समझ आएगा तो उसके हिसाब से वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और कोई आओ, क्या बात है? अच्छा चलो, कोई अगर सीधे नहीं बताता तो ये बताओ कि जब भी घर पे आपके वहाँ लड़का या लड़की पैदा हुए हैं, है ना, उसके बाद में आपने उसको क्या क्या समझाया सिखाया है और उसमें से उसने कितना माना है? चलो ये आके बता दो। बुजुर्ग लोग आने को तैयार नहीं है, फिर बच्चे शुरू हो जाएंगे, फिर मत बोलना। अच्छा बच्चे पोल खोले। I want to share something. नहीं, शेयर बाद में करते हैं अपन।
पहले बुजुर्गों को बोलने दो कि क्या है, वे चाहते क्या हैं, क्योंकि तरह तरह की समस्या है और लाइफ का जो सबसे अद्भुत रिश्ता है, जहां से जीवन बनना है, जो जीवन भर चलना है, वो ढंग का नहीं है। अभी आप लोग तो बोलने आए, आप वेरी गुड, कम बराबर आओ, छोड़ना मत बच्चों को, आ जाओ। नमस्कार सर, मेरा बिगेस्ट कंप्लेंट नहीं बोलूँगा, बिगेस्ट इशू रहता है कि हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं बच्चे लोग, हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं बच्चे लोग से ताकि उनका जो भविष्य है वो बेटर हो, बराबर, वही डर लगा रहता है क्योंकि हमने वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं जो हम करना चाहते हैं, ताकि और हमारा वो परिस्थिति नहीं है कि ताकि हम उनको कुछ भी नहीं हो तो वो दे पाए, लेकिन वही डर लगा रहता है कि उनके पढ़ाई में, और आज के तारीख में अगर पैसा नहीं है तो एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग विच हेल्प्स देम टू सस्टेन इन लाइफ। तो वही कोशिश करते हैं कि पढ़ ले लिख ले ताकि आगे चल के वो एक विद्या उसकी रहेगी जिससे वो अपने आप के जीवन में संभाल पाएगा। और वो अगर वो अपॉर्चुनिटी को अगर वो अभी और निकल जाएगा ये, तो अगर भले हम बोलेंगे मरते दम तक हम पढ़ते लिखते रहते हैं, लेकिन अगर वो नहीं पढ़े, वो समय निकल गया तो बाद में भले वो फिर वो रोता रहेगा, रोती रहेगी, तो उस दैट इज़ द बिगेस्ट पेन विच वी आर नॉट एबल टू रिजॉल्व, यू नो, कि सुबह उठ के अपॉर्चुनिटीज़ को लॉस कर रहे हैं, बाद में डैडी आपने समझाया नहीं, मम्मी आपने समझाया नहीं। सर एक इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरे को डे वन से मैं अटक गया हूँ, इज़ दैट के मैं एज अ इंडिविजुअल मैं बहुत बार हमेशा लेख चुका हूँ कि एनी रिलेशनशिप वेदर इट इज़ अ फैमिली या फ्रेंड या वाइफ या चिल्ड्रन, बच्चे जो भी हों, इट इज़ फॉर ग्रांटेड। मतलब मैं अगर किसी, मेरी बेटी है, मेरा बच्चा है, ये है, अगर कोई रिलेशनशिप सडनली इट गोज़ फॉर अ टॉस, गोज़ फॉर अ टेंजेंट, सडनली वो मेरा उसका बातचीत बंद हो गया, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बहन है, मेरा बेटा है, मेरे बच्चे हैं, सडनली मैं उसका मुंह नहीं देख रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर पा रहा हूँ। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तक मैं उसके लिए जान देने को तैयार था, अभी तक मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी, मेरी बहन थी, अभी तक मैं इसके लिए जान देने को तैयार था, वो मेरे लिए जान देने को तैयार थी। अभी सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया है ना, वो मेरे से बात करने को तैयार है, मैं उससे बात करने को तैयार हूँ, मैं बात करने को तैयार हूँ, लेकिन वो मेरे से बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों होना चाहिए? मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये मैं आपको साइकोलॉजी में समझाऊंगा। थैंक यू सर। ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। अभी जो आपने बोला बस ठीक है। देखो, ये तो माता पिता का दर्द है ना, हर एक का दर्द है, कोई मना नहीं कर सकता कि भाई बच्चा खुश रहे, आगे बढ़े, बराबर ना। हालांकि ऐसा भी होता है और रिश्ते इस कदर बिगड़ जाते हैं कि उन दोनों की भी बातचीतें बंद होते मैंने देखी है, दोनों में दुश्मनावट भी देखी है, सब कुछ देखा है। यही रिश्ता है और कोई बराबर बोल नहीं रहा है। आप बोलना चाहते हैं, आइए आराम से बिल्कुल हंस के। बच्चे यहाँ है? नहीं, बच्चे नहीं है। ठीक है, तो फिर और ज्यादा खुल के बोलो। My daughter, she is in second year. My daughter is in second year. Now she has taken up a part-time job. And she comes home by around 11:30 क्योंकि शाम का job है. Then I told, and then she spends around say 6 to 7 hours traveling and going there and all that, 7 to 8 hours. And hardly she gets anything. And after that, next day morning she has college. So I've told her that this time you join some course and equip yourself, hone your skills. कुछ भी extra कुछ पढ़ाई करो कि now we can financially we are sound, so we can you can study whatever you want. But she's like, no, I want to earn and I want to live on my terms, and whatever marks you want that I'm giving you, like above average, not very good, like maybe 70, 80. So, and what else do you want? I'm doing my studies also, but I want to continue my job. But I think this is her age where she should take care of her health, eat properly, sleep properly, and even study some other extra things apart from ये. तो उसको समझाया, but after that now she's still continuing. तो अभी उसको जबरदस्ती करना है, समझ नहीं रही है। हाँ, उसको भी जबरदस्ती करना है कि हम एक्सेप्ट करना है. That is a बच्चे बताएंगे ना वो. Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. और कोई? अब मैं
कोई नहीं है तो मैं ये पूछता हूँ जो आप बता रहे हैं, और 3-4 जनों को बताना पड़ेगा कि भाई हम खुशी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चा आगे बढ़े, और इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहते हैं, है ना, लेकिन कोई कुछ बोलेगा नहीं। और यूं भी जिन्होंने मेरे को सुना है वो जरा कम ही बोलेंगे। अभी दूसरी जगह होता तो खूब बोलते, है ना। तो क्या क्या शिकायतें हैं, ऐसी छोटी छोटी और ऐसी खतरनाक शिकायतें जो आप लोग नहीं बता रहे हैं, तो अब मैं बच्चों से पूछता हूं कि आपको माता पिता से क्या शिकायत है, चलो वो आके बताओ, बराबर आके बताओ क्या क्या प्रॉब्लम्स है पेरेंट्स से। आओ आओ मैदान में आओ, कौन आ रहा है? आओ इधर आओ। कि भाई ये टोकते हैं, यहाँ जाने से रोकते हैं, ये सिखाते हैं, ये फोर्स करते हैं, है ना, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। एक मिनट आने दे, एक को आने दे। Can I talk in English? माइक पास में लो। Can I talk in English? हाँ, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी। One of the biggest issues that they have with us, that I have with them because of they having it with me, is that they keep telling me be more open, share more things with me and stuff. But if you're not gonna, if I know you're not gonna be that accepting about what I share, I will not share it, because I know that you're not gonna take it in a very positive manner, or you'll probably scream or whatever. So that's one. और वो लोग फोर्स करते हैं कि शेयर करो, बरोबर ना? हाँ, आजा। अरे लंबी चौड़ी लिस्ट निकालो यार, छोड़ क्यों रहे हो? हाय, माय नेम इज़ निखिल। सो मैं रहता हूँ विरार में। अभी रिसेंटली मैं ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम होता है जॉब की वजह से, इसीलिए मैं गिरगांव शिफ्ट हुआ हूँ। तो देयर इज़ अ ह्यूज कम्युनिकेशन गैप बिटवीन मी एंड माय डैड एंड माय मॉम। तो जब भी मैं कॉल करता हूँ तो उनको हमेशा लगता है कि किसी रीज़न की वजह से मैं कॉल कर रहा हूँ। ऐसे भी तो कॉल कर सकता हूँ ना यार। एकदम सही। अभी उसमें भी कुछ टॉन्ट्स रहते हैं, ताने मारते हैं ये कि अरे आप सैटरडे को इतनी रात को जॉब में अभी जॉब कर रहे हो? बोला अरे मेरा तो नाइट शिफ्ट है, लेकिन तुझे कैसे पता, तू तो अपने ही धुन में रहता है। सो ये सारे टॉन्ट्स सुनने मिलते हैं, काफ़ी टॉन्ट्स सुनने मिलते हैं उनसे, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद बिजी रहते हैं हमारे जॉब में। सो ऐसे काफ़ी सारे, बेसिकली इट्स मोर ऑफ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन मी एंड माय मॉम एंड डैड। सो या आजा। तो मैं हर एक पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है और हम आदर करते हैं आपका, क्योंकि हमको पता है आप हमारी खुशी चाहते हैं और हमको सफल दिखना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि सफलता का परिभाषा आपका सांसारिक है, आई मीन एक जनरल डेफिनेशन है। आप ये नहीं सोचते हैं कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, उसका सपना डिफरेंट है, उसका सक्सेस का मीनिंग डिफरेंट है। तो अगर आप हमको, हमारी ज़िंदगी को किसी और के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको हमारी लाइफ, हम कौन है, कभी समझ में नहीं आएगा। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप किस मायने में हमारी खुशी देख रहे हैं, किस नज़र में हम लोग सफल होना चाहते हैं आपकी नज़रों में। आप ये देखिए, आई मीन सपोज मैं अपनी बात करूँ। नमस्ते माई मॉम, आई थिंक वो देख रही है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ अभी भी असंतुष्ट है, क्योंकि मेरा उम्र हो गई है शादी की और मैं विवाहित नहीं हूँ और मैं वर्किंग हूँ, बट फिर भी दुनिया के नज़रों में मैं सेटल्ड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं, मोटा और गाड़ी और घर नहीं है। पर मैं उनको बताती भी हूँ और हर दिन रिमाइंड करती हूँ कि आप मेरा चेहरा देख रहे हो, आप मेरी हंसी देख रही हो, मुझ जैसी संतुष्ट इस दुनिया में है नहीं। तो संतुष्ट परम धन है और आपको ये गर्व करना चाहिए कि आपकी बेटी इतनी सक्षम है कि कल को धन मिले या फिर रास्ते पे आऊँ, मैं अपने आप को संभाल सकती
सकती हूँ। तो हर एक पेरेंट्स को प्लीज़ अपने बच्चे को समझिए। आप खाली अपने नज़रों से देख रहे कंपेयर करके कि हम इसकी खुशी चाहते, आप उसको पूछिए कि तेरी खुशी किस में है, और आप उसको हेल्प कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, तभी जाके आपका रिलेशन बनेगा। और कोई बच्चों को समस्या? आजा 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 आजा, तेरे को भी है? सबसे बड़ी समस्या मैं जैसे समझता हूँ कि वो अपने आप को जैसा समझते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी वैसा ही बने, उनके जैसा ही बने। इसलिए वो जो थ्योरीज, वो लोग जो धर्म के प्रैक्टिसेस या जो भी करते हैं, जो उनके थॉट्स हैं, वो चाहते हैं कि बच्चों के भी थॉट्स वैसे ही हों, और इसलिए वो उनको वैसे ही ट्रेन करते हैं बचपन से। और कभी कभी क्या होता है, सोसाइटी चेंज हो जाती है, टाइम चेंज हो जाता है, बहुत सारी मान्यताएं भी चेंज हो जाती है, और मॉडर्निटी जहाँ तक जैसे अभी आ गई है, तो उसमें बच्चे उनकी बात मानते नहीं हैं। ये एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन की है कि जो कि वो समझते कि ये मेरा है, बाकी सब तो दूसरे हैं, ये मेरा है। तो मेरा है तो मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे इससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, तो मैं जैसा चाहता हूँ ये वैसा ही बने। तो ये मेजर एक प्रॉब्लम है सेकेंड। सो वो क्या करते हैं कि वो अपने जैसा बनाने तो चाहते ही, फिर भी जो सोसाइटी में चल रही होती है, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी की पढ़ाई, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी ऐसी चीज़ें करे, ऐसे कोर्सेज करे, ये सब करे। तो वो चाहते हैं कि तुम ये करो, तुम वो पढ़ो, और ऐसे करो, ऐसे करो। और थर्ड, वो बता ही दिया बहुतों ने कि तुम ऐसे क्यों नहीं चलते, वैसे क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं चलते, ये सही है, ये गलत है। तो वो क्या समझते हैं, उनके मन में एक डर रहता है कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो वो रोकते हैं लोग उनको कि तुम ऐसा करो और तुम ऐसा ना करो, ये तुम्हारे लिए ठीक है, नहीं है। तो इस वजह से उनको थोड़ा डर लगा रहता है, तो वो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड बोल देते हैं जो बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। ये मुझे जो लगता है कि मुझे लगता नहीं है, जो समस्या है वो बोल। इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट अटैक करना। मुझे मेरे पेरेंट्स से जो प्रॉब्लम है वो मेरी वाइफ को लेकर है, कि मुझे लगता है कि वो मेरी वाइफ के लिए अनफेयर हैं काफ़ी, क्योंकि वो हमेशा उसको तरह तरह की बातें सुनाएंगे। लेकिन मतलब मेरी शादी हो गई और मैं अपनी वाइफ के कारण मेरा लाइफ बहुत संभल गया, ठीक हो गया। लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा इनसिक्योर रहते हैं कि ये कभी संभालेगी हमें या नहीं संभालेगी। और कई बार ये सुनने को मिल जाता है, ये तो अपनी बीवी के कहने में चलता है। और कोई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो पेरेंट्स कमजोर पड़ रहे हैं, एसोसिएशन पूरी ठंडी बैठी हुई है। अभी मेरी एज 57 है, मैं मेरे पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। ओह, मैं 3 जनरेशन, मेरी बेटी, मैं और मेरे मम्मी। माइक पास में लो, माइक पास में लो। आपको पेरेंट्स से क्या शिकायत है, बोलो। नहीं मतलब मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में स्पॉइल माई लाइफ बिकॉज देयर इज अ जनरेशन गैप। मदर चाहती थी तेरी बीबी आवे, मेरे को संभाले, मेरे साथ रहे और हाउस वाइफ होवे। मेरी बीबी आई, वर्किंग आई, और वो काम पे जाती है। और अभी ये समस्या इतनी बड़ी है मेरी पर्सनल की, अभी ये पब्लिक में बहुत लंबा समझ गया। अभी मदर एक्सपायर्ड हुई 4 साल हुए, लेकिन उसकी वजह से मेरी फैमिली लाइफ टोटली पैरालाइज हो गई। नाउ what she is telling my wife, I'm not going to stay with your mom because she is orthodox. मेरा थिंकिंग मिलता नहीं है। मैं कमाऊंगी, मेरी बच्ची को देखूंगी और मैं मेरा घर चलाऊंगी। माँ अभी एक्सपायर्ड हुई when she was 82। अभी उस जमाना अलग था, आज का ज़माना अलग है। तो ये बीच में जो हस्बैंड होता है, इट्स अ घंटे के 2 ये फैक्ट ऑफ लाइफ। हाँ वो आएंगे, उस पर भी आएंगे। आज आप दर्द बोलो बस अपना। तो डॉटर
देखती है इसको मम्मी के साथ जमता नहीं है, मेरी मम्मी के साथ भी नहीं जमते, अपनी मम्मी के साथ भी नहीं जम रहा है और सॉल्यूशन नहीं मिलता है। डॉटर आई है? नहीं, वो अभी उसमें क्या है, टोटली सेपरेट, वी आर सेपरेट। मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछूंगा। हाँ। माइक पास में रखना। हाँ। देखो सब जने समझना, आपको मदर से समस्या थी या जो भी था, बरोबर है, तो आपको तो मालूम है कि इस कारण से समस्या आई, वो तकलीफ तो आपके थकी डॉक्टर तक नहीं पहुंच रही है ना, वो तो क्लियर है कि वही समस्या आप उसको भी दे रहे हैं। डॉक्टर को मेरे से समस्या नहीं थी, लेकिन मदर की वजह से। नहीं, समस्या सेम है कि अलग है? देखो मैं बताता हूं आपको, आप यहीं खड़े रहो शांति से। होता क्या है, ये हिंदुस्तान है ना, एक तो सास बहू, बाप रे बाप, माँ बेटी, चलो छोड़ो। अभी क्या है कि बहू आती है, उसको सास परेशान करती है। 100 में से 80 घर की परेशानी है, वैसे तो 100 में से 100 घर की, लेकिन छोड़ देते हैं, है ना। हर एक कोई फील करने का मौका देते हैं 2-5% छोड़ के कि वो ठीक है, क्योंकि मजबूरी है ना। तो कभी 100 नहीं कहते, तो हर कोई समझता है मैं वो 5% में हूं। अब समस्या क्या है, आप समझना कि बहू परेशान हुई सास के कारण, फिर वो भी सास बनती है, तो उसको समझ में आना चाहिए कायदे से कि ये परेशानी की जड़ है, वो भी वही करती है। देखो ह्यूमन एक इंस्ट्रूमेंट कैसा है, समझने की कोशिश करना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चलो आपको समस्या आई, सब जने समझ गए, तो कम से कम वो आप दूसरे के साथ करना तो बंद करें। समस्याएं खत्म करना ही नहीं चाहता कोई, और अच्छे लोगों को पढ़ना नहीं चाहता। अभी क्राइस्ट कह के गए कि भाई जो आप नहीं चाहते कोई आपके साथ करे, कृपया दूसरों के साथ करना तो बंद कर दीजिए। तो आज ये सूत्र क्राइस्ट का घर लेके जाइए सब जने, कि समस्या दूसरे से आपको है, तो सेम समस्या कम से कम आपसे दूसरों को नहीं होनी चाहिए, तो आपकी समस्या काफी सलटना शुरू हो जाएगी। समझ गए? थैंक यू वेरी मच। ये सब जने ग्रास्प करना जो मैं चीजें कह रहा हूं, ये काम कुछ नहीं आएगा। बड़ी बड़ी बातें, ऊंची ऊंची बातें, ये जो महान लोगों ने सूत्र कहे हैं, या जो मैं आपको साइकोलॉजी एकदम गहरी दे रहा हूं, वही आपके काम आएगी। अगर ये एक प्राण भी मनुष्य कर लेगा तो उसका जीवन काफी अच्छा हो जाएगा, खुद का। मेरा ये कहना है कि पेरेंट्स बच्चे लोगों को शिक्षा देते हैं, डिग्री देते हैं, नॉलेज देते हैं, समझ देते हैं, उसके साथ में वो डेवलप होता है। फिर वो जब डेवलप होता है वो अपने नए विचार लेके आता है, उस वक्त के विचार लेके आता है जो उस दौर में रहता है, ना कि पेरेंट्स जब इन्हें अपना डिग्री लिया या नॉलेज लिया उस दौर का। फिर इस समझ के साथ में वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो उसको सुनते नहीं हैं, क्योंकि वो गैप, यहीं पे जनरेशन गैप भी आ जाता है। क्योंकि माइक पास में हमारा दौर अलग है और उनका दौर अलग है और उनकी समझ अलग है। वो हमारी नई बात, क्योंकि हमको नॉलेज डिग्री दिया है तो उसका जो आउटपुट आता है वो आउटपुट लेने को रेडी नहीं होते हैं पेरेंट्स। सर बोल। अच्छा, मेरी एक समस्या ये है कि आपने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है कि हाँ, अब मेरी जो भी समस्या मुझे समझते नहीं है, मेरे थॉट्स से उनके साथ मिलते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब ये समझ में आने लग गया है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि उनको भी कुछ अपब्रिंगिंग में ऐसा है कि उनका भी कुछ ऐसा क्यों उनका बिहेवियर ऐसा है, वो समझ में बहुत अच्छे से आने लगा है। तो अब ब्लेम किसको करूँ, मिल नहीं रहा है कोई। अपन अभी करेंगे ना, पकड़ेंगे ना। अभी तो शुरुआत हुई है यार, अभी तो हवाई जहाज क्लीन हो रहा है, फिर रनवे पे आएगा, फिर दौड़ा देंगे उसको, ठीक है। सवाल ये है, सब जने इतना समझ लो, अपने दिल में झांक लेना। देखो होता क्या है, झूठ बोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन मनुष्य फैक्ट्री है झूठ बोलने की, और मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपके भीतर झांक लो। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. एक इंस्टीट्यूशन है
यानी कि मदर, फादर, ग्रैंडपा या जो भी आप गिनते हैं, अंकल, आंटी, जो भी गिनते हैं ना, जो आपको पैदा करती है, पालती और बड़ा करती है, बरोबर है। प्रेम किसी का कमजोर नहीं है ना। सबको ये लग रहा है कि हम एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, लेकिन भीतर जब आप झांकेंगे तो परेशानियां इतनी है जिसकी किसी को यहां कल्पना भी नहीं है। समझ लेना, आप जो कुछ भी बोलते हैं, जो समझते हैं, जितना फील करते हैं, उसका आप 1,00,000वां भी ढंग से नहीं समझते हैं जो हो रहा है आपके साथ। यदि वो आपको मालूम पड़ जाए तो आप घबरा जाए। जीवन उलझन नहीं है, ये मेरा शब्द ध्यान रख लेना। जीवन में संकट और मुसीबत नहीं है, परेशानियां नहीं है। प्रकृति ने दुनिया ऐसी नहीं बनाई है। यदि उससे पहले चांद, तारे, पृथ्वी, हवा, पानी, खनिज, सोना, हीरा, है ना, एक से एक सामान रखा है यहाँ पर, और फिर मनुष्य को भेजा है, तो पक्के में ये यकीन जानना कि किसी मनुष्य के जीवन में पल भर संकट नहीं आ सकता। अब इसके लिए जवाबदार मनुष्य स्वयं है, उसकी गलत शिक्षाएं हैं। और अब कंप्यूटर खराब हो चुके हैं, वरना उड़ने, नाचने, हंसने और आसमान की ऊंचाइयां छूने के लिए तो मनुष्य आ रहा है, और फिर भी लाखों में एक हंसे, लाखों में एक सफल हो, प्रेम न हो, ये जीवन नहीं है। और ये जीवन हमें कबूल भी नहीं है। हमें ऊंची ऊंची बातें नहीं करनी, वो सारी बकवास है, छोड़ दो उनको। हम तो जमीन पे बात कर रहे हैं कि ये रिश्ता जो होना चाहिए, भीतर जो धड़कन होना चाहिए, वो नहीं है ना, वो नहीं है, और उससे कहीं खराब है। सर, एक मिनट, हाँ बोलो, वहीं से बोलो आप। सर, लेकिन ये जो डिस्प्यूटेड फैमिली प्रॉब्लम्स, इसमें 90% प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व होती है। वो हम आएंगे ना धीरे धीरे, कैसे हम सॉल्व करके रहेंगे। आप माइक उनको दो, क्या कहना चाह रहे हैं बोलो, आप माइक लेके बोलो। पैसा इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। समस्या सॉल्व करने में कि समस्या खड़ी करने में? दोनों में। पैसे से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप किसी को भी पूछिए। नहीं, किसी को नहीं पूछना। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऐसी गजब की फैक्ट्री हो चुकी है अब। थोड़ा सा अपने भीतर झांकना, जो मैंने कहा, पेरेंट्स चिल्ड्रन के बीच में दर्द गहरा है, ये बात सबके समझ में आ रही है। शिकायतें आप सोच रहे हैं उससे बहुत गहरी है, और परेशानी बहुत गहरी है। गहरी क्यों है वो मैं आपको जब इसकी साइकोलॉजी समझाऊंगा तब समझाऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझे कि समस्या बहुत गहरी है। और आप अपना जीवन देखेंगे, पेरेंट्स हो चाहे चिल्ड्रंस हो, है ना, जीवन देखेंगे तो आपके जीवन की बड़ी मात्रा में एनर्जी ये रिलेशन खा रहा है। स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी, चिंता, ये क्यों रिश्ते में आए? लेकिन है, तरह तरह से है, तरह तरह की है। और एक और दुर्भाग्य है मनुष्य का, हम तो धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन उसको प्रेम क्या है ये भी नहीं मालूम है, और जितनी दुश्मनी वाली बातें उसी को वो प्रेम समझ रहा है। ये एक और दुर्भाग्य की बात है। ऐसी गलत शिक्षाएं दे दी गई, फिर समझ रहे हैं कि हम बड़ा प्रेम करते हैं। नहीं, दर्द गहरा है। चाहे उन भाई साहब ने बोला, चाहे इनने बोला, हमने जज करा दर्द, मैंने तो करा, क्योंकि मैं तो, कोई आदमी का कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। और मैं आपको जो कुछ भी कहता हूं, एक बात समझ लेना कि मैं सारी बातें मन को और प्रकृति को ध्यान में रख के कहता हूं,
और जब हम मन और प्रकृति पे चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फंसे और ये समाधान। समझ में आ गई बात? अभी आप अपरंटली देख रहे हैं, मैं भी अपरंटली बात कर रहा हूं कि ये समस्या है जो नहीं होनी चाहिए। ये तो सबको स्वीकारना पड़ेगा कि एक इंस्टीट्यूशन और दूसरी इंस्टीट्यूशन कोई भारत पाकिस्तान नहीं है। वो भारत पाकिस्तान क्यों हो गई? अब मैं पेरेंट्स से एक सवाल पूछता हूं, कौन जवाब देगा ईमानदारी से? लो, ईमानदारी जवाब देने को भी तैयार नहीं लोग बाग। अरे क्या भैया, बेईमान लोगों की भीड़ थोड़ी इकट्ठी करी है यार। मैंने पूछा कौन ईमानदारी जवाब देगा, तो भी हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं। रिफ्लेक्सेस कितने स्लो हो गए हैं। आप एक चीज समझना, अभी मैं बड़ी शराफत से बात कर रहा हूँ। मैं आपको ऐसी ऐसी ट्वीस्ट दूंगा क्योंकि शार्प तो होना पड़ेगा, है ना। हम बोलते ही कूद पड़ते हैं, समझते नहीं क्या पूछ रहा है सामने वाला। अरे दोनों हाथ खड़े हो जाना चाहिए। शराफत से तो मैं बोलूंगा ही, फिर झूठ बोलो ना मैं पकड़ लूंगा, लेकिन बाकी तो नहीं पकड़ पाएंगे। तो शराफत से कौन कौन बोलेगा? हाँ, इतने हाथ खड़े होगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। मैंने फंसवा दिया, आप फंस गए। अब जिन्होंने हाथ खड़े नहीं करे वो बच गए। तो मैं ताव पे चढ़ा रहा हूं, तुम ताव पे चढ़ क्यों रहे हो? थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी समझना आप। मैं बीच बीच में साइकोलॉजी भी समझाऊंगा आपको, मैं आपको कम्युनिकेशन भी सिखाऊंगा, मन भी समझाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे। तो अभी हमारा हमारे पे कंट्रोल नहीं है, ये तो समझ में आ रही है बात? ठीक है। अभी कौन कौन बोलने को तैयार था? ईमानदारी से हाथ फिर खड़े करो। अब हाथ बराबर है। आपने हाथ नहीं खड़ा करा, मेरे को सब दिखता है। पहले खड़ा करा था, फिर वापस डाउन कर दिया, है ना। अच्छा, आपने हाथ खड़ा किया, चलो आप माइक हाथ में लो, आराम से। ये बताओ, आप बच्चे के लिए कहना चाहते हो या पेरेंट के लिए? सर दोनों के लिए। दोनों के लिए, ठीक है। पहले बच्चे का बोलो। कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो आप चाहते हैं कि बच्चा कतई ना करे? सबसे पहले तो वो एजुकेशन पे फोकस करे, जो कि स्पोर्ट्स पे ज़्यादा देता है। ठीक है। फर्स्ट। आप क्या चाहते हैं वो बोले, वो क्या करता है बात की बात है। एजुकेशन पे फोकस करे, वो नहीं कर रहा है, ठीक है। और सेकंड थिंग, झूठ बहुत बोलता है। ठीक है। आप चाहते हैं वो सच बोले? यस। ठीक है, माइक पास में रखना। हाँ। एंड थर्ड चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता हो? जैसे उसकी एक छोटी बहन है, हमेशा उसको मारना, मस्ती करना, उसकी केयर नहीं करना, मुझको ऐसा लगता है कि उसको करना चाहिए। आपकी केयर करता है? यस यस करता है। एटलीस्ट जो बोलता हूँ वो तो सुनता है। इम्प्लीमेंट करता है? इन परसेंटेज टर्म 70%। इम्प्लीमेंट करता है? यस। 30% में प्रॉब्लम है, मेजर में। यस। ठीक है। और कौन क्या चाहते हैं कि बच्चे 3 काम ना करें? खड़े होके बोलो आराम से। सर मुझे 3 काम के बारे में नहीं, सिर्फ मेरा बेटा आज एक्चुअली आया हुआ है, इसलिए मैं सोच रही सामने सामने बोलूं। तो उसका ऐसा प्रॉब्लम है ना, एजुकेशन को लेके भी नहीं है। उसका प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम? मेरा प्रॉब्लम ये है उससे। हाँ, सर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बेचारा तो बेटा है, हंस रहा है वो तो। कि वो डांस में बहुत अच्छा है और हमेशा से वो डांस क्लास भी जाता है। और उसको अगर मैं कहीं परफॉर्म करने बोलूँगी कि बेटा यहाँ पे तू परफॉर्म कर, तो हमारे सोसाइटी में जैसे भी नवरात्रि में हुआ तो उसका आंसर ये होता है, अरे मम्मी क्या तुम मुझे कहाँ परफॉर्म करने बोल रहे हो, ये तो सेक्रेटरी लोगों ने एक तो ये सब बनाया है और उनके बच्चे को पहले ही प्राइज़ देने वाले हैं। मैं कितना भी अच्छा करूँगा तो भी वो मेरे को तो प्राइज़ देंगे नहीं, लास्ट में रखेंगे। वो यहाँ तक सोच लेता है कि वो परफॉर्मेंस करने को तैयार ही नहीं हो पाता है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैं करूँ क्या उसके लिए। और डांसर से पूछती तो ही इज़ लाइक ही इज़ वेरी गुड इन डांस। तो मैं उसका प्रॉब्लम समझ नहीं पा रही हूँ। और कोई नहीं? दूसरा क्या चाहते हैं आप? दूसरा बच्चा ये ना करे। दूसरा एक और समस्या इसका मैं बताना चाहूँगा कि 2016 में जो आपका सेशन इसने अटेंड किया था, तो वहाँ से हमारे हाथ से निकल गया कुछ भी। अभी बच्चा खड़ा हो जाए, इधर आ जा बच्चे, इधर आ जा, तू इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। अभी 2018 चल रहा है, तुमने 16 में मतलब 2 साल पहले सेशन अटेंड किया बेटा। इधर आ, इधर आ जा। अभी मैं आपको भी पूछूंगा, आपको तालियां बजाइए, हाँ ध्यान रखना। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? माइक पास में ले एकदम। क्या नाम है तेरा? संकल्प। अच्छा, तुमने मेरे को 2 साल पहले सुना
और इनके हाथ से निकल गया तू? नहीं। थोड़ा बहुत? नहीं, थोड़ा बहुत शायद उनको लगता है। उनको लगता है। देखो क्लियर है ये। अब आपको कैसा लगता है कि हाथ से निकल गया? जरा माइक दो उनको, आमने सामने बात हो जाए। आपको कैसा लगता है? ये तो बोल रहा है आपकी गलतफहमी है। ऐसा है कि वो सेशन में आपने बताया था कि उस टाइम पे भी स्वधर्म जैसे ही कुछ था कि हम अपनी मर्जी का जो करें। वो सेशन कर लिया था कि बोले मेरे मर्जी में जो आएगा वो मैं करूँगा। कुछ काम भी बोले तो मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा। हाथ से निकल गया। तो गड़बड़ हाथ में है कि बच्चे में? अभी माइक पास में लेके ईमानदारी से बताओ। अभी जैसा कि अभी इसकी मम्मी ने कहा कि ये डांस नहीं करता, कहीं परफॉर्मेंस करना बोलो तो ये शर्मा जाता, तो मतलब कैसा कि बोलते मेरा मन नहीं है। उन्होंने अपना कह दिया, आप अपना बोलो। मेरा भी आपको हाथ से निकल गया लग रहा है, उन्होंने बोला हाथ से निकल गया, है ना? अभी आप क्लियर करो, आपको किस एंगल से लग रहा है कि हाथ से निकल गया? मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको जो भी समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत पहले वो पहली बात पकड़ लिया कि अपनी मर्जी का करना है। उसके बाद में जो भी मैं इसके दिमाग में डालना चाहता हूँ जल्दी बैठता नहीं, वो बोले कि मेरे मन में जो आएगा वो करेगा। ठीक है, हो गया। मान लीजिए एजुकेशन की चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि ये करे, डांस में आगे बढ़े या कोई और चीज़ में आगे बढ़े, या उसकी क्रिएटिविटी क्या है वो मुझे बताए, वो सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें नहीं कर पाता हूँ। अपनी मर्जी से उठेगा और हाँ रात भर मोबाइल खेलता रहेगा, उसको मैं कहूँ बेटा ये मत करना ही नहीं, मेरा मन कर रहा खेलने का, मैं खेलूँगा। क्यों रे, तो ऐसा करता है? माइक पास में ले। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं बोलता कि मेरा मन ऐसा नहीं बोलता, यूं करेगा तो तेरा बाप झूठा साबित हो जाएगा। कोई बात समझ के बोल, अभी जरा बैलेंसिंग करके बोलिए, जो कह रहे हैं सही है ही गलत है। देख माइक पास में बेटा, खेलता हूँ रात को गेम खेलता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं बोलता कि नहीं मेरा मन कर रहा है मैं खेलूंगा। उन लोग बोलते हैं तो मैं बंद कर देता हूँ। कर देता है। तेरी उम्र क्या है बेटा? 13 साल। तू अगले 13 साल में कमाल दिखाएगा, अब तू मानेगा नहीं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, चला, वेरी गुड, बहुत शार्प और क्लियर है। देखो आप कम्युनिकेशन इसका कितना क्लियर है, आपने देखा? आप एक बार वो कंफ्यूज हो रहे हैं, ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है। वेटेज गिनने में, वजन गिनने में, समझ में आ रही है सबके बात कि बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। बड़ा मुश्किल है, कोई भी आदमी आसानी से इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। मैंने देखा है, बड़ी बड़ी जिंदगी गुजर जाती, बड़ा बड़ा काम करते, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम। वेटेज में, वेटेज समझते हो आप लोग कि मुझे आपसे नाराजगी है, या मैं आप पे गुस्से में हूं, या मुझे आपकी बात नहीं माननी, तो उसका वजन तो होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं माननी और दूसरी बार बोलो तो मर्डर कर दूंगा, इतना वजन तो नहीं है बात का। तो एग्जैक्ट वजन से बोलना एकदम जरूरी है, और वो एग्जैक्ट वजन से बोल रहा है कि मैं हाथ से नहीं निकला, उनको ऐसा लग रहा है ना? अब उनको लगने के लिए तो स्वतंत्र है, ये वापस आपके पास आके बैठ गया, हाथ से कहाँ निकला बेचारा, गले में हाथ डाल दो, अभी क्लोज। ठीक है, और कोई बोलो, आप बोलो बोलो बोलो, माइक दो। खड़े होके बोलो जरा शांति से, सबको दिखना चाहिए यार। आप तो अभी यंग आदमी हो, 73 के। 74.5। 74.5, वेरी गुड। सर मेरा कंप्लेन मेरे बच्चे के बारे में यह है, ई 72 बॉर्न, फर्स्ट क्लास फर्स्ट केमिकल इंजीनियरिंग बॉम्बे, MBA मार्केटिंग फिनांस, 2019 दिसंबर में रिटायर हो रहा है, ऐसा उसकी कंपनी को लिख के दे दिया। बोला है मुझे अभी आगे काम नहीं करना है। मैं उसको ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता हूँ, क्योंकि there is always an agent between the two persons. My wife is agent to my thinking and conveying into my feelings to my son. They are communicating better than what I and my son communicate. तो सन को मैं वाइफ को बोला और परमात्मा को बोला कि भाई वो 2019 को रिटायर नहीं हुआ तो अच्छा है। एट द एज ऑफ 74.5 आई वांट टू स्टिल वर्क फॉर 19 more years। और वो 74 में पैसा कमाया है, बहुत पैसा कमाया। पर वो बोलता है पापा आपकी तरह मेरे को गधा काम नहीं करना है। मैं बोला गधा काम नहीं करता हूँ मैं, आई एम गिविंग प्लेटफॉर्म टू माई क्रिएटिविटी सो दैट वॉट एवर आई हैव लर्न इन लास्ट 74 years plus minus, I want to plow back to the society, to the people,
कंप्लेंट 1 पूरा हो गया. He wants to retire. I wish and inform Paramatma, please give him advice so that he does not get retired at the age of say around 40 plus. सेकेंड कंप्लेन ये है कि संबंध में बहुत मुझे ऐसा लगता है कि वीक है. ही इज़ हार्श इन कम्युनिकेशन. इसलिए मैं जानबूझ के आई अवॉइड प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट विथ हिम. या वी हैव लॉट ऑफ गेट टुगेदर्स. हम लोग 7 दिन आउट ऑफ बॉम्बे साथ में रहते हैं. महाबलेश्वर है, माथेरान है. हम 8 लोग साथ में रहते हैं. 2 बच्चे, उसका फैमिली, मेरा फैमिली. बट I always try to ensure that I do not give him anything which he does not ask for. यदि पूछता है तो ही मैं जवाब देता हूँ. अपने आप मैं उसको कभी नहीं बोलता हूँ. तो कंप्लेंट टू कम्युनिकेशन. मैंने देखा है मेरे क्लोज रिलेटिव उसके घर पे गए, 4-5 दिन 6 दिन रहे. सब दुनिया में जो भी पॉसिबल है ऐसा उसने हॉस्पिटल दिया. बॉम्बे में वो एक दिन एक होटल में हम लोग सब बैठे थे. तो जिस तरीके से उसने वो मेरा रिलेटिव को डांटा. He must be about 30 years elder to my son one. इतना डांटा कि मैं कुछ सुन नहीं सका. और उतना मालूम पड़ा मेरे को कि मेरा रिलेटिव वो जगह से बाहर गए और बाद में बहुत रोए. तो मुझे ऐसा लगता है इस तरह हार्ड कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए और संबंध को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि संबंध ही लाइफ में आने वाले है, पैसा काम नहीं आने वाला है. आप खड़ा रहना एक मिनट. ठीक है, आप खड़े रहना एक सेकंड. तकलीफ तो नहीं है ना खड़े रहने में? चकाचक. बस तो फिर क्या बात. अभी और 90 साल चकाचक. थैंक यू. आई विल लर्न फ्रॉम यू सर. मैं आपसे सीखूंगा. हम सब साथ में बैठ के मजा ले रहे हैं अपन तो, है ना. देखो, जब साइकोलॉजी आए, आपने कई समस्याएं कही. जब मन और साइकोलॉजी पे बोलूं तो ये सब समस्याएं याद रखना, बरोबर है. उस समय इन समस्याओं की गहराई में आपको समझाऊंगा, तब आप ध्यान रखना, है ना. ठीक है. अभी आप इतना बता दो सिर्फ एक चीज कि वो चाहे जब कभी भी गुस्सा हो जाता है या पर्टिकुलर चीजों में गुस्सा होता है. माइक पास में रहना. नहीं, वो बहुत होशियार है और he knows what he wants to do in life. He is clear about his self goal. And he has attained self goal. तो कभी अपने आप कभी भी गुस्से नहीं होता है. वो कब होता है? हार्श कब होता है? मुझे ऐसा लगता है कि उसको ऐसा लगता है कि he is much higher in terms of society, in terms of education, and other person who is though a wealthy, having 2 very big flats in Bombay, huge flats in Bombay, but still that relative of mine, if I compare with him, I give him 15 marks, but same status if I give it to my son, I may be giving him 80 marks. So जब ये ऐसा लगता है कि ये आदमी बहुत नीचे वाला है सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, उसको फायर करता है. उसको मालूम है कि ये आदमी मुझे काम नहीं आने वाला है. बट मैं ऐसा बोलता हूँ मेरी वाइफ को कि स्नेहल को बोलो कि संबंध अच्छा रखे, वो अपने आप को कंपेयर नहीं करे किसी से, और भगवान परमात्मा को थैंक यू बोले उसके प्लस के लिए, और नेगेटिवली वो परमात्मा को बोले कि मुझे इम्प्रूव करो. चलो ठीक है. मेरा सवाल कुछ और था. बैठ जाइए शांति से बैठ जाइए. अभी और कोई बच्चों के लिए डोंट्स कि भाई ये 3 काम बच्चे ना करें, ऐसा जिससे बड़ी परेशानी हो रही है या आप झगड़े हो रहे हैं? बोलो. सर, मेरा लड़का टीनेजर है और मेरे को ऐसा समस्या लगता है कि वो बहुत आलसी है. जैसे अपना बुक्स भी उठा के नहीं रखेगा, या बेल बज रहा है तो नहीं उठाएगा. अगर मैं बिज़ी हूँ तो उसने ओपन करना है डोर तो नहीं, बेल बजता रहेगा वो नहीं उठेगा. पानी दो, खाना मैं दूंगी लेकिन पानी तो अपना ले सकता है, लेकिन पानी भी मांगेगा. अगर मैं नहीं हूँ तो वो पानी पिएगा, बट शाम को जब मैं देखूँगी तो उसका 6 ग्लास ऐसा किचन में रखा हुआ है. वो मतलब ग्लास भी नहीं धोएगा, ऐसा सब है. अभी आज तो सब मैं करूँगी, लेकिन कल अगर वो हॉस्टल रहेगा या कुछ करेगा तो अपना काम उसे अपने को करना चाहिए. अगर नहा के आता है तो गिल्ला टॉवेल वैसे ही बेड पे रहता है शाम तक, सिर्फ लटका के रखना है वो भी नहीं रखे. ऐसा आलसी बहुत है थोड़ा ऐसे. एक बात हो गई, समझ गया. और वो कॉमन प्रॉब्लम है कि वो मोबाइल में है, टीवी में है, वो सभी का प्रॉब्लम वो है. स्टडीज़ में फोकस कंसंट्रेशन नहीं है जितना होना चाहिए. वो देखो, अभी आपको भी एक चीज़ कहता हूँ, आप खड़े रहिए.
आप लोग है ना, कोई भी बोलता है ना तो ये एक मौका है। हमेशा ध्यान रखना, जीवन में साइकोलॉजी बहुत महत्व रखती है। मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, जब मौका पड़े तब सिखाऊंगा, क्योंकि ये विश्व साइकोलॉजिकली बहुत पुअर है और वही उसकी परेशानी का कारण है। और साइकोलॉजी की अपनी भाषा है। साइकोलॉजी का अर्थ ये है कि आपके भीतर क्या छिपा है एग्जैक्टली मुझे पता चल जाए तो मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, है ना। अभी वही पता नहीं चलता, हम अपने बारे में भी क्लियर नहीं, दूसरे के बारे में भी क्लियर नहीं, जबकि प्रकृति की रचना ऐसी है कि यहाँ कोई अपना कुछ भी छिपा नहीं सकता, सब कहने की बातें। तो हमको उतना पावरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आपको मनुष्यों से डील करना है तो समझना पड़ेगा और बोलते भी सीखना पड़ेगा। कोई गौर करना, आज के बाद कोई बोले तो कोई साइकोलॉजिकल पॉइंट पकड़ता हो तो मुझे बताना, हम वो सेशन भी लेंगे, जल्दी से लेंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। आपने बोला कि मुझे लगता है वो आलसी है। अभी लगता शब्द कहाँ से आया? आपने जो गुण गिना उसमें पक्का आलसी है। समझ में आ गई बात? तो हम बोलते क्या है, एक जगह नहीं तो हर जगह प्रॉब्लम क्या आती है कि हम बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, फिर वो समझ क्या रहा है, फिर वो क्या बोल रहा है, और मामला इतना सा वो जाके वहां पहुंच जाता है। समझ में आई बात? तो लगता है क्या वो आलसी है, और बोलो तो कॉन्फिडेंस से बोलो, नहीं भी हो तो बोलो, दूसरे को यकीन हो जाए, बोलो तो कॉन्फिडेंस से बोलो, ठीक है। ई बर्थ लगता है शायद, ये सब तो छोड़ो दूसरों के लिए, शायद की भी जरूरत पड़ती है जब आप श्योर नहीं हो, लेकिन आप श्योर हो फिर भी शायद, तो आप खुद ही बता रहे हो कि आप क्या कर रहे हो यार। तो ये सब क्यों होता है? बाहर का प्रेशर बहुत है जिसने आपको कमजोर बना दिया है, मन से, शरीर से, समझ रहे हैं आप। तो हमारे बोलने में मजबूती ही नहीं है। मैं चाहता हूं मजबूती आना चाहिए, समझ गए? मजबूती से बोलेंगे हम तो, है ना, जो बात है मजबूती से बोलेंगे। ये दुनिया ने दबा 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 के इतना दबा दिया है मनुष्य को कि बेचारे को पंगु बना दिया है। अब वो खुल के बोल नहीं पा रहा है, खुल के कर नहीं पा रहा है, अपनी बात नहीं कर पा रहा, अपने मन की पूरी नहीं कर पा रहा, तो फिर कैसे खुश रहेगा वो? ऐसा नहीं होता है मनुष्य। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना संभाल ले, हमारे में पावर होना चाहिए, हम खुश रहे, हम कोशिश करें धीरे धीरे निकल के आगे बढ़े, बरोबर है। तो लगता वक्ता हमको नहीं बोलना है, बरोबर ना? बरोबर। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. अभी बच्चों को ईमानदारी से बताओ, अपने माता पिता के 3 डूज और डोंट्स, ये तो नहीं बताएंगे? अपने को तो मालूम है ना कि ये करने से मना करते और ये करने कहते हैं। क्या क्या है बताओ, बच्चे बताओ। हाँ बच्चे बताओ, हाँ बोलो, वहां से पीछे से बोलो, बोलो खड़े होके बोलो, हाँ वहां से बोलो, आराम से बोलो। क्या कहते हैं? 3 चीज करने क्या कहते हैं? सर 3 का तो पता नहीं, एक है कि इमोशनल अटैचमेंट। इमोशनल अटैचमेंट की वजह से आप वो नहीं कर पाते हो जो आपको करना चाहिए। नहीं, मैं बात लाइक इफ आई वांट टू फ्लाई तो आई कांट फ्लाई बिकॉज आई हैव फैमिली, तो उनका वो लोनलीनेस एंड ऑल दैट स्टफ कि अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो पेरेंट्स अकेले पीछे छूट जाएंगे, ऐसा कुछ होता है इमोशनल अटैचमेंट विद फैमिली। तो वो नहीं तो क्या करने से रोकते हैं उस चक्कर में, या क्या करने कहते हैं? सर रोकता मतलब कैसा है कि अगर आपको कुछ करना हो तो आपके ही भीतर ऐसा आ जाता है कि अरे यार मेरी फैमिली का कैसा होगा, मतलब मैं खुद उड़ना चाह रही हूँ लेकिन मैं ही अपने आप को इमोशनली अटैच्ड, तो लाइक अपब्रिंगिंग, लाइक माइंड की समस्या। अभी हम ना थोड़ी ऊपर की समस्या है, पहले हम नीचे आ रहे हैं कि अपने मुंह से क्या कहते हैं कि ये करो और ये मत करो। ऐसा क्या कहते हैं माता पिता कि पूरी छूट दे रखी, जो करना है करो, यूं बोलो। सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि माता पिता से एक्चुअली कि जब हम लोग बच्चे होते हैं, हमें वो पैदा करते हैं, बचपन से बच्चे होते हैं, ब्रॉटअप करते हैं, बड़े करते हैं, तो उन लोगों का ऐसा मान्यता होता है कि हम इन्हें छोटे से बड़ा कर रहे हैं तो इनकी लाइफ में हमारा हक है। अब वो तो कर लेते हैं वो लोग, वो जो चाहते हैं वो होता है, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है माता पिता को बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो जो चाहते हैं हम वो कर लेते हैं। वो लोग ये बोलते हैं कि तुम लोग अभी तुम्हारी लाइफ में सेटल नहीं हुए हैं, तो तुम लोग अभी दुनियादारी समझते नहीं हो, तुम लोग से ज़्यादा दुनिया हमने देखी है, हमें पूरी दुनिया का बारे में मालूम है। ठीक है, अब ये हो जाता है। सेकंड बात ये हो जाती है कि हम जब लाइफ में सेटल हो जाते हैं उसके बाद भी पीछा नहीं छोड़ते
उसके बाद भी ये कि तुम ये करो वो करो वो करो वो करो। हम अगर अपने फैमिली मतलब जो सेटल हो जाती है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड है, हस्बैंड की बात मानते हैं, या कुछ हमारे जो इन लॉस है उनकी बात मानते हैं, तो उधर भी उनका इंटरफियरेंस रहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। हमें पता है कि हम सही कर रहे हैं और हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उसके बाद भी उनका इंटरफियरेंस ये रहता है। अब उन्हें बुरा ना लगे उनके हिसाब से सोचो, अब इन लॉस को बुरा ना लगे उनके हिसाब से सोचो, तो मन में इतनी दुविधा हो जाती है कि लाइफ पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। बरोबर बरोबर, वेरी वेल एक्सप्लेन। आपने कम से कम दिल से एक्सप्लेन करा। गुड। So I have a very weird problem. I think it's a weird problem. I'm a lawyer and I'm a gold medalist. But the problem is I never liked that field. So I worked for a year and I gave it up. And I started doing business. Now from last 5 years, I have a gym of my own. Now the problem is, it's obviously a male-dominated industry there. My parents don't stay with me. They're out of town. So now उनको सुबह से रात तक एक ही बात लगती है कि तुमने लॉ किया क्यों और तुम ये क्यों कर रही हो. Now for a business to work, now this is a new field for me. I've been doing it from 5 years. But the problem is मेरा उतना एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मतलब उतना उनके हिसाब से मॉनेटरी टर्म्स में गेन नहीं है जितना उनको लगता है कि मैं लॉ करती और मेरा बिगिनिंग पैकेज भी था. द प्रॉब्लम इज नाउ दे कीप ऑन कॉलिंग एवरी डे. अभी माई जिम क्लोज एट 11:30 in the night. सो दे कीप ऑन कॉलिंग एंड चेकिंग, अभी कहाँ है, बोला था ना ये नहीं करना, ये क्यों किया, ये क्या हुआ. एंड आई एम वेरी क्लोज टू माई डैड. सो एंड आई डोंट लाइक टेलिंग हिम कि नहीं पापा मुझे तो करना था ये, बिकॉज आई फील दैट आई एम डिसरिस्पेक्टिंग हिम एंड ऑन टॉप ऑफ इट इमोशनली इतना ज़्यादा वो है कि वो मेरे पास नहीं रहते तो मुझे लगता है नहीं नहीं उनको कुछ नहीं बोलूँ. बट इट्स बिकम लाइक एन एवरी डे थिंग वेर इन आई हैव टू कॉल इन द मॉर्निंग एंड टेल देम आई एम डूइंग दिस देन द नाइट आई एम डूइंग दिस, वाई आर यू डूइंग दैट एंड वाई आर यू नॉट डूइंग दैट. ऑन टॉप ऑफ इट आई हैव अ सिस्टर हु इज़ मैरिड, एवरीथिंग ग्रेट. नाउ शी इज़ नॉट वर्किंग, सो फॉर देम दे फील कि ये क्या हो गया है, वाई हैव यू डन दैट, इफ़ यू स्टार्टेड वो कर लेते नहीं तो छोड़ दो सब कुछ. सो दैट प्रेशर इज समवेयर it makes you feel bad because you always want to make sure that your parents feel proud of you. They feel nice somewhere, but they keep on telling me, nahi nahi, abhi bhi wapas chale jao na, corporate is better, this is better. So I feel little dissatisfied on that front. और कोई? हम बोल. सर मेरे पास 2 मेजर समस्या है कि मेरे घर पे मुझे बोला जाता है कि तू बाल काट ये कर, पर बाल क्यों काटे भाई, बाल मेरा है यार. तो सर बाल काटने के लिए भी ये लोग ट्रिक यूज़ करते हैं कि बेटा तू बाल काट के आ, फिर तो मैं पाव भाजी बनाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी ये करूँगी वो करूँगी. और सर दूसरी समस्या है कि सर मुझे अच्छा, तेरे को पाव भाजी पसंद है? यस सर. तो पक्का पाव भाजी बना तो बाल कटवाएगा? नहीं सर, बाल ज़्यादा पसंद है. हाँ. और सर दूसरी समस्या है कि सर मुझे मेरे घर पे नाम से नहीं बोला जाता, मुझे मेरे घर पे चाइनीज़ बोला जाता है. चाइनीज सर मैं कौन से एंगल से मैं चाइनीज़ लगता हूँ सर? और बोल सर. बस दैट्स इट सर. ठीक है, बढ़िया बढ़िया. सर क्या बोले अभी सर? ऐसा है कि कोई भी बराबर बोला नहीं तो थोड़ा सा मैं बुलवाता हूं. अभी पहले पेरेंट्स लोग जवाब दें, बरोबर है, कि इसमें से कौन है जो ईमानदारी से बताना. देखो ईमानदारी मेन है, प्रकृति में ईमानदारी मेन है, बरोबर ना. और यहाँ पर कोई अच्छा खराब प्रकृति की निगाह में नहीं है, जो है सो है ना. फिर कल क्या होगा उसकी कल देखेंगे. ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जो ये मानते हैं, सपोज कि भाई ये हमारी परंपरा है, ये हमारा रिचुअल्स है, ये हमारा खानदान है, ये हमारे तरीके हैं, ये हमारे सलीके हैं, ये हमारा धर्म है, ये हमारा भगवान है ना. तो उसमें बच्चों को मानना चाहिए. अब मेरे को सुनने वाले हाथ जल्दी नहीं उठाएंगे, दिक्कत ये है. बाकी 100 में से 90 लोग ऐसे हैं, ये तो मानो अपन 10 में है सब जने.
है ना। फिर ऐसे भी कितने माता पिता हैं जो बच्चों को सुबह से शाम तक ये नहीं कहते कि मेरी सुन, ये कर, है ना, मेरे अनुभव से फायदा उठा, कहते ना, ये शब्द यूज करेंगे नहीं, इतना तो हाँ बोलो, यस यस, मेरे अनुभव से फायदा उठा। और कितने ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि उनकी लड़कियों को वो सब कुछ नहीं करना चाहिए जो लड़का करता है, यानी लड़कियों के लिए थोड़े से नियम अलग और लड़कों के लिए नियम अलग। कितने ऐसे माता पिता हैं जो ये मानते हैं, मानते हैं। देखो, कोई बोलेगा नहीं, दुनिया का इतना प्रेशर है, लेकिन विटामिन के इंजेक्शन तो मेरे को ही देना पड़ेंगे ना। तो ये सब समस्याएं हैं और दूसरा फेस कर रहा है। सुबह से शाम तक माता पिता कम से कम 15 से 20 बातें बच्चे को बोलते, ऐसा कर, ये क्यों करा, ये बेहतर है ना। और ठीक है, अपन तो अभी इतना आप सुन रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन एक चीज समझो कि हम और आप जो बैठे हैं वो वर्ल्ड के 50 लाख 1 करोड़ लोगों में हैं, यानी एक अलग जीवन है। थोड़ी सी हमारे में इंटेलिजेंस है, बेहतर जीवन है, बेहतर समझ है। वर्ल्ड ऐसा नहीं है ना। बाकी तो कहाँ से लेकर क्या तक बच्चे को करना, ये सब तय है माँ बाप द्वारा। ये बात भी बराबर है, रोज पेपर में पढ़ते हैं, पूरे गांव का तय कर लेते हैं कि ये लड़की ऐसा नहीं करेगी, गांव की लड़कियां ऐसा नहीं करेगी, मोबाइल नहीं वापरेगी, घर की लड़की ऐसा नहीं करेगी, लड़की 9 बजे बाद घर से बाहर नहीं निकलेगी, लड़का 2 बजे आएगा चलेगा, सब जानते हैं। करते तो हैं, जरा सा फंक्शन में नहीं आया, जरा सा धर्म ध्यान नहीं करा, आपकी नहीं सुनी, गड़बड़। आपके हिसाब से चले, ये दिन में कम से कम 20 बार आपकी चाह रहती है या नहीं रहती है? या तो दोनों तरफ चाह, दोनों तरफ होती है, ऐसा क्यों करा या ऐसा कर, दोनों चीज चाह है और वो रहती है। अब सामने बच्चे भी सोचते हैं तो बच्चों की भी समस्याएं रहती है। अभी इतना गैप है जनरेशन का, तो बच्चे नई चीज सीख के आते हैं ना, एडवांस है, मॉडर्न है, इंग्लिश है थोड़े, है ना। फिर माता पिता पुराने हैं तो उनको भी समस्याएं आती है, इनको बाहर ले जाने लायक आइटम नहीं मानते, दोस्तों से मिलवाने में तकलीफ जाती है ना। देखो, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। वो भी चाहते हैं कि माता पिता इसमें ना टोके, इसमें ना बोले, फिर भी वो टोकते हैं, फिर भी वो बोलते हैं, और ये चलता ही रहता है ये। अब 2 चीजें हर आदमी समझे कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसका बर्डन आपको खा रहा है। मैं अभी मन या साइकोलॉजी नहीं समझा रहा हूं, लेकिन इस बुरी तरह से खा रहा है कि आप चाहते हैं कि बच्चा खुश हो, प्रगति करे, लेकिन आप ये नहीं समझते कि आपके चाहने से ये नहीं होने वाला है। आप उस बर्डन से ही मरे जा रहे हो। पहले तो बात में दम कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मन साइकोलॉजी का समझना। सामने बच्चों का भी ऐसा है, और ऐसी कंडीशनिंग और ऐसा खराब कर दिया गया है बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को इतना खराब कर दिया गया है कि देखा नहीं जाता। क्योंकि मैं प्रकृति का ये नियम जानता हूं कि मनुष्य पैदा हुआ है तो वो अच्छा जीवन ही गुजारेगा, रत्ती भर कष्ट नहीं है। कष्ट आ रहा है दूसरे लोगों से, चाहे उनकी बातों से, व्यवहार से, शास्त्रों से, समाज से, परिवार से, स्कूल से, कॉलेज से, टीचर से, दोस्तों से। मनुष्य में कोई गड़बड़ नहीं है, वहां से आ रही है, टूट गया, फंस गया, खत्म हो गया। सबकी अपनी डूज और डोंट्स की लिस्ट है, बच्चों की भी है, बड़ों की भी है। और लिस्ट में सबसे बड़ी बात यह है, उस लिस्ट की खूबी ये है कि वो 10 साल पहले भी थी और वो आज भी है, यानी 10 साल में मामला सलटा नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि
आपके कलेजे का टुकड़ा आप मानते हैं बच्चे को शुरू में, बच्चे पीछे से आपको कष्ट में देखते हैं तो वो भी डल हो जाते हैं, और ये जो साइकोलॉजिकल डमनेस सब में घुस रही है वो आपकी पूरी जीवन की ऊर्जा ही खा रही है, ज़्यादा कुछ करने लायक छोड़ती नहीं है। क्योंकि कहने में तो हम कहते थे तो अपना काम कर, बट आपके कहने से ऐसा होता नहीं है। भीतर, सबके भीतर एक दूसरे के प्रति प्रेम है ना। अब उसको आप प्रेम कह लो या आपकी मर्जी, वो प्रेम नहीं है, एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ के कारण पूरी गड़बड़ बहुत लंबी चौड़ी और बड़ी हो रही है। ये समझ में आ रही है? थोड़ा और तरीके से मैं समझाता हूं। अभी आप पढ़ते हैं, स्कूल बस जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, 30 बच्चे मर गए, आपने न्यूज़ पढ़ी, 2 मिनट को दुख हुआ, फिर चाय पी ली, भूल भी गए खबर को। फिर एक आपका बच्चा है, नखून से हल्का सा खून निकला है, आपके प्राण भी साथ में निकल जाते हैं। अब इतनी सेंसिटिव रिलेशनशिप में अकल, साइकोलॉजी की समझ, मन के नियम, प्रकृति के नियम सब समझना जरूरी है, क्योंकि ये बड़ी फसावट है। फसावट क्या है? फसावट क्या है समझ में आ रही है? तो बड़े गहरे तक खा रही है। तो हम उसको पहले धीरे धीरे ऊपर से कम करने की कोशिश करेंगे, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मन में, साइकोलॉजी में घुसेंगे, तो ऊपर की समस्याएं समाप्त होगी। अभी जो ऊपर से समस्या है उसको समाप्त करेंगे, फिर हायर समस्याएं समाप्त करेंगे, और हमारा टारगेट एक ही है कि हमें समस्या फ्री जीना है और आगे बढ़ना है। ठीक है? सो इंटरवल के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेके हम फिर बच्चों से बातचीत करेंगे, क्योंकि मेन भविष्य उनका है। ठीक है? सो थोड़ा सा खुल के बातचीत करो, समझने की कोशिश करो। हमें इस रिश्ते का पेन नहीं चाहिए, गेन चाहिए, बस इतना समझ लो आप। अभी पेन है वो गलत है, गेन में कोई दिक्कत नहीं है, बस तो गेन चाहिए। थैंक यू वेरी मच।